हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू सोनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम अपना जो टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल की हो और चाहे कंपटीशन लेवल की हो, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज हम बिल्कुल ईजी वे में इसको समझेंगे। कुछ ही मिनटों में ही हमारा टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है इट्स डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। तो क्या करता है ये हमें जो एक्शन का टाइम है वो हमें बताता है एज वेल एज द स्टेट। तो कोई काम कब हुआ है वो हमें क्या बताता है, टेंस बताता है इन प्रेजेंट टाइम, इन फ्यूचर टाइम एंड पास्ट टाइम। क्लियर। अगर हम इनकी बात करें तो ये कितने टाइप्स के होता है, ईच जो टेंसेस हैं तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूस होता है एंड थर्ड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और ईच जो है वो क्या होंगे, 4 टाइप्स के होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हमने इसमें कौन सी वर्ब जो होती है वो आती है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। हम जैसे टेंसेस जो होती है उसमें वर्ब जो होती है वो ज़रूरी होती है वर्ब का आना, और वर्ब को ही देख के हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा पता है, सब्जेक्ट होगा V1 प्लस में एस या ईएस लगेगा एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। तो बात ये आती है जैसे एक एग्जाम्पल है, ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे वर्ब जो हमारी है राइट है, इसके साथ क्या लगा है हमारा V1 प्लस में एस या ईएस लगा है। तो हमने वर्ब को आइडेंटिफाई करके ये पता किया कि ये कौन सा टेंस है। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट है एंड ए लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, और बात ये आती है कि कहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। ये सारी बातें हम करेंगे, अभी कवर करेंगे। तो पहले बात ये है कि कहाँ कहाँ हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये हमारे रेगुलर जो एक्शन होते हैं, जैसे आई कम हेयर डेली, तो इसमें हमारा क्या आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, रेगुलर एक्शन में यूज़ होंगे। जो इरेगुलर एक्शंस हैं उनमें भी यूज़ होते हैं, हमारी जो हैबिट होती हैं उनमें भी ये यूज़ होती हैं एंड यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उनमें भी हमारा कौन सा टेंस आएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। क्लियर। जैसे अर्थक्वेक कम्स इन जापान, तो ये जो इरेगुलर जो एक्शन होते हैं उनमें भी क्या आएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो हमारी हैबिट है, ही स्मोक्स, जो हैबिचुअल एक्शन जो हमारे होती हैं वो भी क्या आएंगे, हमारे जो प्रेजेंट टाइम के होते हैं वो किस में आएंगे, हमारे कम्स अंडर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं हमारे, जैसे लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट है, तो ये भी हमारे किसके अंडर में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में आएंगे। क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है कि ही राइट्स ए लेटर, तो इसमें क्या है, ही के साथ क्या लगा है, V1 प्लस में एस या ईएस। तो बात ये आती है कि कहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हैं हमारे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन है सेंटेंस में, तो V1 आएगा, ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस में ही शी और सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट जो है ही शी और सिंगुलर नाउन है, तो हमारी क्या आएगी, ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, हमारा एस या ईएस लगेगा। अगर सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डू और डज नॉट का। किसका, डू एंड डज नॉट का यूज़ करेंगे। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो डू और डज नॉट का यूज़ करेंगे। अब बात ये आती है कि कहाँ हम डू नॉट का यूज़ करें, कहाँ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब सेंटेंस में क्या हो, आई वी यू दे हो सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही शी और सिंगुलर नाउन हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का यूज़ करेंगे।
जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पहले, ही राइट्स ए लेटर, इसको अगर हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। आपको पता ही है सभी को कि अगर सेंटेंस में डू, डज एंड डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करेगा? ये फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि क्या है, चाहे सेंटेंस हमारा क्या हो, नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, अगर सेंटेंस में डू, डज एंड डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम टेंस की बात करें तो कौन सा आता है हमारा नेक्स्ट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन से एक्शन आते हैं? एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। विच वर्क गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है, लाइक जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, तो किसके अंडर में आएंगे? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, V1 प्लस में ING, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? V1 प्लस में ING आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं, लाइक पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है हमारी? इंक्रीजिंग, तो क्या आया? V1 प्लस में ING, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्लियर? तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम नेगेटिव में यूज करेंगे तो डू और नोट और डज नोट का यूज होगा, और सिंपल अपना जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? इसका पॉपुलेशन इज नोट, क्या लग जाएगा? इसके बाद क्या लगेगा हमारा? नोट, तो नोट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर? और इसका हमारा इंटरोगेटिव बनेगा इज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे जो टेंस हैं उसकी हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कौन से वर्क्स आते हैं, कौन से एक्शंस आते हैं? विच वर्क्स कंप्लीटेड जस्ट नाउ, जो काम अभी भी खत्म हुए हैं वो किसके अंडर में आएंगे? कम्स अंडर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इन English verb tense used for past actions that are related to or continue into the present, जो रिसेंटली अभी भी कंप्लीटेड हुए हैं वो किस में आएंगे? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वी थर्ड, एंड आफ्टर देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। बात ये आती है हैज, हैव का यूज आपको आता ही होगा, जब सेंटेंस में क्या हो, आई वी यू दे हो तो हैव का यूज होता है, एंड ही शी हो तो किसका यूज होता है? हमारा हैज का यूज होता है। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ही हैज सॉल्व्ड द सम्स दैट टीचर गेव अस टुडे, तो क्या आ गया? हैज के बाद क्या है हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम वर्ब को ही आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि हमारा ये कौन सा टेंस है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ रही है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, कुछ ही मिनटों में आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। ये नेक्स्ट जो वीडियो है टेंस की पास्ट वाली मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ जी, तो हमारा क्या था, ये हमारा सब्जेक्ट है और हम हैज, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम करें, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, वी हैव रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। और सेकंड जो एग्जांपल मेरा है वो है, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, तो विच वन इज राइट? दोनों में क्या है, कौन सा गलत है हमारा? तो ये हम देखेंगे अभी। तो मैंने अभी भी आपको बताया जो एक्शंस रिसेंटली कंप्लीटेड हुए हैं वो किसके अंडर में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएंगे। क्लियर? किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएंगे। इसमें क्या है हमारा जो एक्शन जो है, इसमें पास्ट टाइम गिवन है, हमारे पास क्या है? पास्ट टाइम गिवन है, तो इसका हम किस में यूज करेंगे?
ओनली सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये रॉन्ग है और ये एग्जाम्पल जो है हमारा राइट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हमारे पास पास्ट का टाइम गिवन है तो हमारे पास ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें हैज़ का यूज़ नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि इसमें क्या है, पास्ट टाइम गिवन है तो हम किसका यूज़ करेंगे, यूज सिंपल पास्ट टेंस, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें कौन से एक्शंस आते हैं, इन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग, एक ऐसा काम जो पहले से शुरू हो चुका है बट अभी तक कंप्लीटेड नहीं हुआ है, स्टिल गोइंग ऑन, कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्लियर। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, बीन जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज की जाती है। इसके बाद हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1 प्लस में ING आएगा, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट आएगा एंड सीन्स और फोर का यूज होता है भाई, इसका यूज होगा सीन्स एंड फोर का यूज होगा टाइम के लिए, आफ्टर देन टाइम। तो इनका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मैं आपको 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। तो क्या है ये, इसमें कौन कौन से वर्क आते हैं जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए हैं बट जो ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट हो चुका है बट स्टिल गोइंग ऑन, वो कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो काम पहले से स्टार्ट हो चुका है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो किसके अंडर में आएंगे, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। इसमें किसका यूज़ होता है, सिंस एंड फोर का यूज़ होता है। अब बात ये आती है कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करें, कहाँ हम करें फोर का यूज़। सिंस एंड फोर का यूज़ काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो सिंपल वे में हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। जो फोर का यूज़ होता है वो कहाँ होता है, फोर का यूज़ होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, एंड सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर। तो फोर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पीरियड दिया गया हो, लाइक निशा हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्लियर। तो क्या हुआ हमारा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, क्लियर। और सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी हम देखेंगे। जो सिंस का यूज़ है पहले हम क्या देखेंगे, कैलेंडर में क्या क्या होता है, कैलेंडर में क्या होती है, हमारी डेज होती हैं, क्या होते हैं, डेट्स होती हैं, और क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं, एंड ओकेशंस होती हैं, क्या होते हैं, ओकेशंस होते हैं, क्लियर। तो सिंस का यूज़ कहाँ होगा, कैलेंडर में डेज, डेज जैसे मंडे, संडे, और डेट्स जैसे 7th ऑफ मई, 8th ऑफ जुलाई, क्लियर। ईयर्स हो गए 2005, 2024 हो गया, मंथ्स का हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मई, अप्रैल, जो भी है वट एवर मंथ्स के जो नेम होते हैं उनके साथ। ओकेशंस हमारे होते हैं जैसे होली हो गया, दिवाली होगा, हो गया, है ना। इनके सबके साथ किसका यूज़ होगा, हमारा सिंस का यूज़ होगा। अब और कहाँ कहाँ सिंस की यूज़ होती है वो हम देख लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे सारी चीज़ें। क्लॉक जो टाइम होता है किसका, जो क्लॉक टाइम होता है उसके साथ हमारी स्टेज ऑफ लाइफ होती है, स्टेज ऑफ लाइफ, उनके साथ भी किसका यूज़ होता है, हमारा सिंस का यूज़ होता है। जैसे 7 o'clock क्या है, 7 o'clock स्टेज ऑफ लाइफ हमारी, जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, इन सब में हमारा किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा, क्लियर। और हमारा होता है पार्ट ऑफ द ईच डे, पार्ट ऑफ द ईच डे, जैसे मॉर्निंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, नून हो गया, इन सब में भी किसका यूज़ होता है, हमारा सिंस का यूज़ होता है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिफोर और आफ्टर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है
एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है बिफ़ोर और आफ्टर का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है ना? जब 2 एक्शंस जैसे एक तो बिफ़ोर होता है, बिफ़ोर की अगर हम बात करें, तो क्या है? बिफ़ोर है एंड एक होता है हमारा आफ्टर। तो इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, बिफ़ोर एंड आफ्टर का यूज़ कहाँ होता है। आप ज़रूर बताएँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। थैंक्स। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।